Co-powered by Techno। 1 घंटे बहस चली, लेकिन एक मूल बात फिर वहीं रहा। मौलाना साहब अभी रुकना होगा। मूल बात वहीं खड़ी है। भाईचारा अपनी जगह, गंगा जमुना अपनी जगह, कावेरी नर्मदा अपनी जगह, सब अपनी जगह, लेकिन जूस में पेशाब मंजूर नहीं। फाइनल समझ लीजिए। ऐसा भाईचारा भी मंजूर नहीं। अगर भाईचारा की परिभाषा यही है कि जूस में मूत्र मिला के पीना होगा, तो ऐसे भाईचारा को गढ़गंगा में प्रवाहित कर दो। ऐसी गंगा जमुना भी मंजूर नहीं। चिमटे से नहीं छुए ऐसी गंगा को, न जमुना को, जिसमें हो कि रोटी में थूक के देंगे, ना जी ना। और जो इशारे में या सीधे जो भी इसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, हम उन दोनों के विरुद्ध हैं। इतनी गलीज मानसिकता कैसे हो सकती है किसी की कि आप थूक कर खाना दे रहे हैं और पैरोकारी हो रही है। कुछ सीधे ऐसे नाक पकड़ रहे हैं, कुछ घुमा के पकड़ रहे हैं। क्यों? हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है। बात इधर कही जा रही, दर्द उधर हो रहा। रत्नाकर कह रहे थे। और ये मसला भी नहीं कि जिन्ना की समाधि पर कौन गया। जिन्ना की समाधि पर आडवाणी गए तो आडवाणी भाजपा के अध्यक्ष पद से हटा दिए कि वो भाजपा का विषय है, यह जनता का विषय है। मनीष बाबू ने एक कहावत कही, उसमें उन्होंने तरमीम कर दी, बदलाव कर दिया। जिस गाड़ी में झंडा, ये दरअसल कहावत स्वर्गीय अजीत सिंह ने दी थी। ये अजीत सिंह ने कहावत रची थी, चौधरी साहब ने, जयंत के पिताजी ने। और तब जब गढ़ी थी तो उसमें मूल शब्द सपा था। मनीष ने उसको उसमें तरमीम किया और उसमें भाजपा को फिट किया। मैं फिर कहता हूं, ये मानसिकता खतरनाक है भारत के लिए। इस मानसिकता से लड़ना होगा। ये स्वीकार नहीं हो सकती। देश भर के मौलाना एक साथ खड़े हो जाए तब भी स्वीकार नहीं हो सकती। और मैं कहता हूं कि इसमें तो मौलानाओं को भी कहना चाहिए, धर्म गुरुओं को भी, मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी सामने आना चाहिए था। क्या वो ये स्वीकार करते हैं कि उनके दाल में दूसरा अपना पेशाब मिला के देने लगे? बोले ये इस धर्म का पेशाब, ये इस धर्म का पेशाब, ये कराना चाहते हो हिंदुस्तान में क्या सब लोग? ऐसा कराना चाहते हैं क्या? नहीं। इसलिए ये चीज स्वीकार नहीं हो सकती। मैं इन तर्कों से भी कतई वास्ता नहीं रखना चाहता इस मुद्दे पर कि गंगा अभी साफ क्यों नहीं हुई। गंगा तो नेहरू जी के समय साफ हो रही है, गरीबी भी तब इंदिरा जी नेहरू जी के समय से हट रही है, भ्रष्टाचार भी हट रहा है। तो क्या इस मुद्दे पर बात नहीं करें? कैसे तर्क है और क्यों है ये तर्क? ये मानव की सभ्यता का विषय है, ये हमारे कायदे का विषय है, हमारी तहजीब का आईना है। ऐसे अभद्र आचरण, एक सब्जी वाला पकड़ा गया मौलाना साहब, वो तराजू के वो जो ऐसा होता है जिसमें सब्जी रख के तौली जाती है, एक तरफ बाट रखा जाता, उसमें पेशाब भर के ऐसे छिड़काव कर रहा है। ये कौन सी जहनीत है भाई? मैं मानता हूं आप 5 बार नहाते होंगे, आपकी सच्चाई भी स्वीकार्य है कि 5 बार आप नहाते हैं, और वो सच्चाई भी मैं नकार नहीं सकता जिसमें तराजू में पेशाब भर के छिड़काव कर रहा है। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? और पहचान छुपाकर जो भी खेल होता है, मैं उस हर खेल के खिलाफ हूं। चाहे वो शादी हो, चाहे प्रेम हो, और चाहे दुकान हो खाने की। पहचान बताने में संकट क्या है? पहचान क्यों नहीं बताई जानी चाहिए? मन में कोई चोर है इसलिए पहचान नहीं बताना चाहते क्या? क्यों नहीं? गणेश भोजनालय और पेटीएम करो तो रफीक खान, ये क्यों है? ये क्यों है? मुझे इसका कोई जस्टिफिकेशन दे दे। मौलाना साहब बीच कृपा करके ये मत कहिएगा कि ये भाईचारा है। ये ना भाई है ना चारा है।
ये शातिरपन है, शातिरपन। आप उसी नाम से क्यों नहीं करते? मैं इस निर्देश के साथ खड़ा हूं। मैं इसे हिंदू मुस्लिम का रूप नहीं देना चाहता, लेकिन हां, जो भी ऐसी हिमाकत कर रहे हैं, मैं हिमाकत शब्द इस्तेमाल करूंगा, उनके प्रति कानून का डंडा सबसे कठोर रूप में चलना चाहिए उनके सिर पर। उत्तर प्रदेश के 4 सरकारी विभागों को कहा गया है कि ज्वाइंट ऑपरेशन करिए, हर ढाबा, होटल, हर खाने पीने के प्रतिष्ठान पर जाइए, वहां छापेमारी करिए और जितने लोग वहां काम कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन करिए, जगह जगह सीसीटीवी लगाइए। मौलाना साहब, क्या इस देश के नागरिकों को साफ सुथरा खाना खाने और पेय पदार्थ पीने का हक नहीं है? मुझे तो नाराजगी देख के ऐसा लगा कि शायद ये कहने की इशारों में कोशिश हो रही है कि मान लो पेशाब वाला जूस पिला भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है, पीते रहो। नहीं, ये स्वीकार नहीं हो सकता। ऐसी कोई भाईचारा ऐसा स्वीकार नहीं। ये देश में तनाव का अक्षय पात्र है, तनाव का अक्षय पात्र, जान लीजिए। ऐसी हरकतें रहेंगी तो हिंदुस्तान में तनाव हमेशा रहेगा, 12 मास रहेगा। एक इलाके की ऐसी घटना पूरे इलाके में उद्वेलन पैदा करती है, आक्रोश पैदा करती है। मौलाना साहब ने आज कड़े शब्द का इस्तेमाल किया, उनका योगी जी की सरकार बवाली है। मैं इसको दूसरी तरह से कह के समाप्त करूंगा, योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे बवाली जो अपना पेशाब जूस में डालकर पिलाना चाहते हैं, उन पर नकेल डाल रही है। सरकार बवाली नहीं, बवालियों को कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये मंत्र सिखा रही है। कायदा तोड़ोगे तो मुश्किल में फंस जाओगे। अपनी पेशाब अपने पास रखिए। आप उसका जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको छूट है। आप अपने लिए जूस बनाइए, सब्जी बनाइए, दाल बनाइए, उसको पेशाब से ही छौंकिए, किसी को क्या आपत्ति है? खुद ही बनाइए, खुद ही खाइए। लेकिन हमारे खाने में ये गुस्ताखी मत करिए, ये स्वीकार्य नहीं होगा, न उत्तर प्रदेश को, न भारत को, न हिंदू को, न मुसलमान को, किसी को नहीं होना चाहिए। मैं तो मुसलमान के लिए भी कहूंगा, आपको भी नहीं होना चाहिए। कोई आपकी दाल पेशाब से फ्राई कर दे, मौलाना साहब कह रहे मैं 5 बार नहाता हूं, क्या कैसा माहौल बनेगा? नहीं, भाईचारा सिर माथे, गंगा जमुना सिर माथे, सारी चीजें सिर माथे, लेकिन पेशाब वाला जूस नहीं चलेगा। धन्यवाद। Co-powered by Techno।